रानो चिड़िया दुल्हन बनी बैठी थी। बारात आती है, ढोल बजता है और रानो चिड़िया डोली में बैठकर चली जाती है। रानो चिड़िया के ससुराल घर में उसकी सास रानो चिड़िया पर फूल बरसाती है। खुशियाँ मनाई जाती हैं। आज मेरा घर खुशियों से भर गया। मैं अपनी बहू का अच्छी तरह ख्याल रखूंगी। माँ जी, मैं भी आपको अपनी माँ की जगह दूंगी। मैं 1 साल की थी जब ऊपर वाले ने मेरे माता पिता मुझसे छीन लिए। मैं आपकी हर उम्मीद पूरी करूंगी। बेटा दोगी मुझे पोता देगी ना मेरी बहू। ये सुनकर रानो चिड़िया शर्मा जाती है। वो अपनी सास की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। और फिर उस दिन से रानो चिड़िया की शादी की बाद की जिंदगी शुरू होती है। रानो चिड़िया हर रोज सुबह सवेरे ही उठ जाती। वो गाय का दूध निकालती, घर के काम करती, रसोई में जाती और अपने परिवार का नाश्ता तैयार करती। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। पता ही नहीं चलता कि कब 3 महीने गुजर जाते हैं। और फिर एक दिन रानो चिड़िया अंडा देती है। पति जी, मैंने अंडा दिया है। माँ को भी अपने पौधे का बेसब्री से इंतजार है। सुनिए जी, क्या पता अंडे से पौधा निकले या फिर पौधी। माँ के सामने ये ना कह देना। माँ को पौधियों से सख्त नफरत है। माँ को तो पौधा ही चाहिए। रानो चिड़िया काम पर चला जाता है। बहू, मैं बाजार जा रही हूँ। मैं वहाँ से अपने आने वाले पौधे के लिए कुछ कपड़े और चीज़ें लेने जा रही हूँ। माँ जी, अभी अंडे से बच्चे को बाहर तो आ लेने दें। क्या पता अंडे में बेटा है या बेटी। बहू, सोच समझ कर बात करो। हमारे परिवार में हमेशा पहला बेटा ही होता है। रानो चिड़िया चुप कर जाती है और उसकी सास बाहर चली जाती है। रानो चिड़िया अपने अंडे को घोंसले से बाहर निकालती है और घोंसले की सफाई शुरू करती है। भाई जी, वो कैप दे दें। माँ जी, लड़के के लिए चाहिए या लड़की के लिए? मेरे घर पौधा आने वाला है। मैं अपने पौधे के लिए ही चीज़ें लेने आई हूँ। रानो चिड़िया की सास अपने पौधे के लिए चीज़ें लेती है। 21 दिन बाद अंडा फूटता है और अंडे से एक बेटी निकलती है। हाय, मैं मर गई। ये तो बेटी है। अब मेरी सास ना जाने क्या करेगी। बाहर से रानो चिड़िया की सास भी आ जाती है। बहू, आ गया मेरा पौधा। माँ, अंडे से बेटी निकली है। ये सुनकर रानो चिड़िया की सास तो पत्थर की बन जाती है। तेरी शक्ल ही ऐसी है। ये सब तेरी वजह से हुआ है। हमारे परिवार की परंपरा तेरी वजह से ख़त्म हो गई। हमेशा हमारे घर में पहला बेटा आया और तूने हमें बेटी देकर ज़माने में हमारी नाक कटवा दी। माँ जी, भला बेटी की वजह से ज़माने में नाक कैसे कट गई आपकी? बेटियाँ कौन सा बेटों से कम होती हैं? बकवास बंद करो। मुझे पहले ही बहुत ज़्यादा गुस्सा है। रानो चिड़िया जैसे तैसे अपनी बेटी को पालती पोसती है और फिर कुछ महीनों बाद रानो चिड़िया फिर से एक अंडा देती है। लेकिन वही होता है जिसका रानो चिड़िया को डर था। उस अंडे में से भी बेटी निकलती है। दो बेटियां। मैं जानती थी कि तेरे जैसी बहू मुझे बेटियां ही देगी। जा, निकल जा मेरे घर से, निकल जा। मेरे घर में ना तेरे लिए जगह है ना तेरी इन बेटियों के लिए। माँ जी, मेरी बेटियों के पिता को आ लेने दे। वो जैसा कहेंगे मैं करूँगी। आप मुझे उतनी देर तक घर में रह लेने दे। छोटी छोटी बेटियां अपनी माँ की तरफ देख रही थीं। उनकी माँ रो रही थी। मम्मा, चुप कर जाए। दादो, मेरी मम्मा को कुछ ना कहें। दादो, आप क्यों मेरी मम्मा से लड़ाई कर रही हैं? चुप कर जाओ, मैं तुम्हारे पंख नोच दूंगी। जाओ, इन बेटियों को लेकर दरवाजे के सामने बैठ जाओ और वहाँ बैठकर इंतजार करो। माँ चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर घर के बाहर बैठ जाती है। मम्मा, मम्मा, क्या पापा हमें घर में रख लेंगे? हाँ मेरी बेटियों, आपके दादो इस वक्त गुस्से में हैं, लेकिन आप तो पापा की बेटियां हो। आपके पापा आपको कभी भी घर से नहीं निकाल सकते। छोटी बेटी दूर से ही अपने पापा को आते हुए देख लेती है। वो खुशी से उछलती है। पापा, पापा, मेरे पापा आदि, मेरे पापा आदि। तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी। देखे ना, माँ जी ने मुझे और आपकी बेटियों को घर से निकाल दिया है। ये भी कोई बात है?
छोटी छोटी बेटियां लेकर मैं कहाँ जाऊंगी। अब आप आगे हैं, जाएं घर जाएं और आप माँ जी को समझाएं। माँ जी ने जो किया है वो अच्छा ही किया है। दो दो बेटियां हम नहीं पाल सकते, और माँ ने कहा है कि तुम 100 अंडा भी दोगी तो उनमें से बेटियां ही निकलेंगी। जाओ, हमारी जान छोड़ दो, जो गलती हुई हमसे माफ़ कर दो। चली जाओ यहाँ से। ऐसा मत करें ऐसा। मैं तो बहुत उम्मीद से आपका इंतजार कर रही थी। मेरा नहीं तो अपनी इन दो बेटियों का ही कुछ ख्याल करें। या घर जाता है और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर लेता है। शाबाश मेरे बेटे, मुझे विश्वास था कि मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मैंने कर दिया मेरा बेटा उसे स्वीकार करेगा। माँ, भूख लगी है, खाना दो। माँ अपने बेटे को खाना देती है। रानू चिड़िया बाहर बैठी रोती रहती है और फिर अपनी बेटियों को साथ लेकर वहाँ से चल देती है। वो अनजान जंगल में उड़ती जा रही थी। कोई उसका अपना ना था, सब बेगाने थे। तोते, वो चिड़िया कौन है? वो जो सामने बैठी हुई है। उसे उसकी सास ने घर से निकाल दिया है। दो दो बेटियां हैं उसकी, बेचारी कहाँ जाएगी? जंगल के पक्षियों को रानू चिड़िया का दुख तो था, लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं था। रानू चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर सागर वाले जंगल चली जाती है। वहाँ एक पुराना घोंसला था जो किसी वक्त में किसी कौवे का हुआ करता था। रानू चिड़िया उस पुराने घोंसले को अपना आशियाना बनाती है। मेरी बेटियों, आप यहाँ बैठो। मैं इस घोंसले में कुछ नरम नरम तीनके लगाती हूँ ताकि मेरी बेटियों को आराम से नींद आ सके। मम्मा, पापा गंदे हैं, उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। मैं हूँ ना, मम्मा है ना, अपनी बेटियों की खातिर जान भी दे देगी आपकी मम्मा। अपनी बेटियों को कुछ नहीं होने देगी। रानू चिड़िया उस जंगल में कई दिन गुजारती है। वो एक एक लकड़ी इकट्ठी करके नया घर बनाने के लिए लकड़ियाँ जमा करती है और कुछ दिनों बाद ही अपनी बेटियों को नया घर बना कर देती है। रानू चिड़िया की सास अपने बेटे की दूसरी शादी कर देती है। बहू, जाओ मेरे लिए पानी तो लेकर आओ। मैं किसी गरीब घर से नहीं हूँ जो यहाँ नौकर बनकर काम करूँगी। मैं तो राज करने आई हूँ, राज करूँगी यहाँ। हाँ हाँ, मेरी बहू जैसे दिल करे वो करे, लेकिन याद रखना मुझे पोता चाहिए। क्या क्या कहा? अभी मेरी उम्र नहीं है इन पोते वोतों के चक्कर में पड़ने की। मैं अभी 5 साल तक अंडा नहीं दूंगी। और हाँ, अगर मुझसे कोई उल्टी सीधी बात करने की कोशिश की तो मैं अभी अपने डैडी को फ़ोन करके बुला लूँगी। 2 लाख लिए हैं आपके बेटे ने मेरे डैडी से। सास जी तो भीगी बिल्ली बनकर बैठ जाती है। रानू चिड़िया अपनी बेटियों को दाना ढूंढना सिखाती है और उन्हें तोते के स्कूल में दाखिल करवाती है और उन्हें जीवन की सारी बातें सिखाती है। रानू चिड़िया अपने जीवन में बहुत खुश थी। उसे मासी के सारे दुख भूल गए थे। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेटियाँ मेरा सहारा बन गई। मुझे दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं है। रानू चिड़िया तो अपने जीवन में बहुत खुश थी, लेकिन उसका पति और सास की जिंदगी मुश्किल हो चुकी थी, क्योंकि जो नई बहू वो लाए थे वो उन्हें हर वक्त तंग करती थी। सासू माँ, चल चल घर से बाहर निकल, मेरी सहेली मुझसे मिलने आ रही है और तेरे बूढ़े पंखों से मुझे बू आती है। बहू, मैं जा रही हूँ, ये सज़ा मुझे मेरे ही किए की मिल रही है। मैंने अपनी चांद जैसी बहू और पोतियों को घर से निकाला था और तेरे जैसी चुड़ैल को ब्याह कर ले आई। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मुझे तूने चुड़ैल कहा? मुझे चुड़ैल कहा? बहू सास जी को मारने दौड़ती है, लेकिन सास जी भागकर अपनी जान बचाती है। प्यारे दोस्तों, बेटी बेटा एक समान है। वक्त बदल गया है। इस दौर में कोई भी मैदान ऐसा नहीं है जिसमें बेटियां बेटों से पीछे हों। और सच बात है कि बेटियां अपने माता पिता को बेटों से ज़्यादा प्यार करती हैं। इसलिए बेटियों की कद्र करें। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।
पानी बंद कर देती है। घोंसला भीग जाएगा। अब बारिश का पानी घर में आ रहा है। मम्मा मुझे बारिश देखो प्लीज, खिड़की खोल दे। कल से बारिश देख रही हो, कब तक बारिश देखोगी? मम्मा मैं घोंसला उठाकर दूसरी तरफ रख देती। जब आप घर में ना हो तो मैं बहुत बोर हूँ, फिर मैं खिड़की से बाहर देख लेती हूँ तो मेरा टाइम गुजर जाता है। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, ध्यान रखना और घर से बाहर मत जाना। ऐसे कहते हुए गुड़िया हंसने लगती है। गुड़िया की मम्मा अपनी टोकरी और छाता उठाती है और अपने घर से निकल जाती है। बड़ी डाल पर बैठा हुआ कालू कौवा चिड़िया का इंतजार कर रहा था। मैं कब से यहाँ बैठा हुआ हूँ, तुमने आने में देर कर दी चिड़िया। घर के छोटे छोटे काम निपटाकर फिर ही घर से निकलना था, अब चलो। मगर जाना कहाँ है? मैदान में तो पानी भरा हुआ है। इन दिनों किसान ने मकई की फसल काटी है, खेत से गिरे हुए मकई के दाने मिल जाएंगे। वो किसान के खेत में पहुंच जाते हैं। फसल कट चुकी थी, खेत में पानी था। चिड़िया और कौवे को एक सूखी जगह पर मकई के गिरे हुए दाने दिख जाते हैं। वो दोनों मकई के दाने उठा कर अपनी टोकरियों में रखने लगते हैं। अगर ऐसे मौसम में कोई फल मिल जाए तो गौरी खुश हो जाएगी। कौवे भैया दाना तो मिल गया, अब हम घने जंगल में जाएंगे, वहाँ से कोई फल भी मिल जाएगा। वो दोनों वहाँ से वापस उड़ते हैं। रास्ते में उन्हें तोता मिलता है। मैं तो सुबह से मारे फिर रहा हूँ, मगर अभी तक कुछ भी खाने को नहीं मिला। तोते, किसान के खेत में मकई के ढेर सारे दाने गिरे हुए हैं, हम भी वहाँ से ही दाना लेकर आए हैं, आप भी वहाँ चले जाएं। खेत में पेड़ के पास ऊंची जगह है, वहाँ से दाना मिलेगा। तोता खुश हो जाता है और किसान के खेत की तरफ चला जाता है। कौवा और चिड़िया घने जंगल में पहुंच जाते हैं। चिड़िया आम के पेड़ से पत्ते हटाकर देखती है। पत्तों के नीचे 2 पके हुए आम लगे हुए थे। कौवे कौवे कालू कौवे यहाँ आओ, देखो मुझे आम मिल गए हैं। एक एक, ये आम हम दोनों एक एक ले लेंगे। वो दोनों एक एक आम तोड़ लेते हैं। अब अपने अपने घरों को वापस चलते हैं, फल भी मिल गया और दाना भी। मेरी गौरी पत्नी बहुत खुश होगी पका हुआ आम देखकर। दोनों वापस उड़ते हैं। थोड़ी दूर एक बूढ़ी कौवी अपने घर की खिड़की में से उन्हें आवाज देती है। पक्षियों पक्षियों, मेरी मदद करो, मैं कल से भूखी हूँ। बूढ़ी माँ जी, ये भोजन हम अपने परिवार के लिए लेकर जा रहे हैं। ऐसे मौसम में कौन तुम्हारी मदद करेगा? अगर दूसरों की मदद करोगे तो ऊपर वाला तुम्हारी मदद करेगा। मुझे कुछ खाने को दे दो। ये ले माँ जी, ये आम आप रख लें, मैं अपनी बेटी के लिए दाना ले जाती हूँ। चिड़िया, ये आम बहुत मुश्किल से मिला था, अगर देना ही है तो मुझे दे दो, मेरा जग्गू खा लेगा। कौवे भैया, बूढ़ी माँ जी ऐसे मौसम में कहाँ जाएगी, हम तो जवान हैं, हम दोबारा भी दाना लेने जा सकते हैं। चिड़िया वो फल बूढ़ी कौवी को दे देती है और वो वहाँ से चलते हैं। कौवा तेजी से उड़ता हुआ आगे निकल जाता है। पेड़ की डाल पर बैठी हुई बूढ़ी फाख्ता कौवे से कहती है, कौवे रुको रुको, मेरी मदद करो। बूढ़ी फाख्ता, क्यों मेरा समय जाया कर रही हो? मैं किसी को अपना भोजन नहीं दूंगा। बेटे कौवे, मैं भोजन नहीं मांग रही, मेरे घर में भोजन है, तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ाओ। ना अभी मेरे पास समय नहीं है, पीछे एक चिड़िया आ रही है, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। कौवा चला जाता है और चिड़िया वहाँ पहुँच जाती है। बूढ़ी फाख्ता चिड़िया से भी वही बात करती है, बेटी मुझे अपने छाते में ले लो और मुझे मेरे घर तक छोड़ाओ। माँ जी, मेरी बेटी भूखी है, मैं अपनी बेटी को मकई के दाने देकर अभी वापस आती हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। चिड़िया जल्दी से अपने घर जाती है। गुड़िया दूर से ही अपनी मम्मा को आते हुए देख लेती है। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मेरी मम्मा आ गई।
लो गुड़िया बेटी, ये दाना खाओ और मुझे एक बार वापस जाना है। मगर मम्मा, आप तो बारिश में भीग चुकी हैं। बेटी, मुझे बूढ़ी फाख्ता की मदद करने जाना है, तुम चिंता ना करो, मैं जल्दी लौट आऊँगी। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को दाना देकर फिर से वापस जाती है। बूढ़ी फाख्ता पेड़ की डाल पर बैठी चिड़िया की राह देख रही थी। माँ जी आ जाइए, आप मेरे छाते में आ जाइए। फिर चिड़िया बूढ़ी फाख्ता को साथ लेकर चलती है। बूढ़ी फाख्ता का घर जंगल की दूसरी तरफ था। काफी देर उड़ने के बाद चिड़िया बूढ़ी फाख्ता के घर तक पहुंच जाती है। बेटी, थोड़ी देर के लिए अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। माँ जी, मेरी बेटी मेरा इंतज़ार कर रही है। बेटी, तुमने मेरी बहुत मदद की, मेरा भी हक बनता है मैं तुम्हें कुछ दूँ। बूढ़ी फाख्ता चिड़िया को घर में ले जाती है और चिड़िया की टोकरी घइयों से भर देती है। चिड़िया बेटी, ये दाना बारिश के दिनों में तुम्हारे काम आएगा। माँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मगर ये दाना तो बहुत ज़्यादा है। अगर ज़्यादा हुआ तो दूसरों की मदद कर देना। चिड़िया वो दाना लेकर वापस घर के लिए उड़ती है। जब चिड़िया एक घर के पास से गुजरती है तो उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। चिड़िया उस घर के पास रुकती है और खिड़की में से देखती है। कबूतर का बच्चा रो रहा था। पापा, पापा मुझे दाना दें, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। कीकी बेटा, आपको मालूम है मेरे पंख पर चोट लगी हुई है, ऐसी बारिश में मैं कैसे उड़कर जाऊं? पापा, अगर मैं बड़ा होता तो मैं अपने लिए भी और आपके लिए भी दाना ले आता। ये देखकर चिड़िया घर के अंदर आ जाती है। कबूतर, माफ़ करना, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे मोहल्ले में कोई भूखा है। वो तो मैंने गुजरते हुए कीकी के रोने की आवाज़ सुनी। आंटी, मुझे थोड़ा सा दाना दे दें। हाँ बेटा, मैं आपको यहाँ दाना देने ही तो आई हूँ। फिर चिड़िया गेहूं की कुछ बालियाँ कीकी को दे देती है। चिड़िया, मैं परेशान ज़रूर था, मगर मुझे उम्मीद थी कि कोई मेरी मदद को ज़रूर आएगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। चिड़िया कबूतर की मदद करके बहुत खुश थी। फिर चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है और घर जाकर अपनी बेटी को सारी बात बताती है कि कैसे उसने बूढ़ी कौवी और बूढ़ी फाख्ता की मदद की और फिर कबूतर को दाना दिया। गुड़िया बेटी, आप भी हमेशा ऐसे ही दूसरों की मदद करना। फिर वह दोनों माँ बेटी पेट भरकर दाना खाती हैं और बारिश के मौसम का आनंद लेती हैं।